अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको चार्ट पैटर्न्स आने ही चाहिए। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, आज की वीडियो से हमारे चैनल पर एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जो हमारा कोर्स रहेगा चार्ट पैटर्न्स का, वो हमें 2 लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम जानेंगे कंप्लीट रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, और जो हमारा जो नेक्स्ट सेकंड वाला लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे कंप्लीट कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स। और इसी के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स की। जो बेसिकली डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक चार्ट यहाँ पर लिया है, अभी क्वीन चार्ट है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा इसी चार्ट का। तो पहले आप यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर आपको मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रुक कर एक हाई लगाया है। जैसे ही मार्केट ने ये हाई लगाया, यहाँ पर मार्केट का रजिस्टेंस पॉइंट हो गया। लेकिन यहीं से मार्केट रिवर्स करके वापस से एक बार नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनाता है और यहाँ पर रुक कर प्राइस सपोर्ट लेके यहाँ से वापस से एक बार ऊपर जाती है। मार्केट जितना पहले गया था उसी लेवल पर मार्केट ने वापस से एक टॉप बनाया है यहाँ पर। इस टॉप के बनने के बाद यहाँ पर हमें पता लग गया कि यहाँ पर डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स बना है। तो अब हमें यहाँ से वेट करना है थोड़ा और। अब आप यहाँ पर देखिए, जब मार्केट वापस से नीचे आता है और यहाँ पर जो ये नेकलाइन दिखाई दे रही है, आपको यहाँ से जो पिछले वाला सपोर्ट था यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को बोलते हैं नेकलाइन। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करती है, यानी ब्रेकडाउन जब होता है, तभी हमें यहाँ पर एक सेल की पोजीशन लेनी है। जैसे हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न भी मिला है। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो कई बार शेयर की प्राइस क्या करती है, यहाँ से ब्रेकडाउन करते ही थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक बार वापस से ऊपर जाती है। और जब ये वापस से ऊपर जाती है तो जो ये नेकलाइन है ये इसका रजिस्टेंस बन जाता है। अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर ये इसका रजिस्टेंस बन जाता है और रजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस वापस से नीचे आती है। तो इसे हम बोलते हैं रीटेस्ट। प्राइस एक बार ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद फिर आपको मूव अच्छा देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि हमें टारगेट क्या रखना है इसमें, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डबल टॉप चार्ट पैटर्न का ही चार्ट्स पर, जो कि मैं बैंक निफ्टी का चार्ट्स दे रहा हूँ, और उसी पर मैं आपको टारगेट और एसएल भी बताऊंगा आपको क्या रखना है। तो अभी मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक चार्ट ओपन किया है 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो आप यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था तो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया है, यानी मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया है। यहाँ से मार्केट वापस से एक बार नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस एक बार वापस से ऊपर जाता है और जो पिछले वाला टॉप था उसी टॉप के आसपास मार्केट ने एक और टॉप बनाया और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको 2 टॉप्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसे यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन चुका है। अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे इसके ब्रेकडाउन का। तो आप जो यहाँ पर ये पिछले वाला सपोर्ट लाइन देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे हम बोलेंगे नेक लाइन। जो ये लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, इस लाइन को हम बोलेंगे नेक लाइन। अब जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तभी हमें यहाँ पर इस ट्रेड में एंट्री करनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर ब्रेक डाउन होते ही आपको शॉर्ट सेल प्लानिंग करनी है। और अब आपको टारगेट क्या रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जितना परसेंट आपको यहाँ पर डबल टॉप के चार्ट पैटर्न से लेके यहाँ तक नेकलाइन तक आपको जितने परसेंट का गैप दिखाई दे रहा है, कम से कम इतने परसेंट का गैप का आपको टारगेट लेके चलना है। और इसके अलावा आपको एसएल प्लान करना है। जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है उसी के हाई पर आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लान करना है। अगर मान लीजिए वो कुछ ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो आप उसके 50% का भी एसएल प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया है हमने और इसका एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। और आप यहाँ पर देखिए हमें कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब जो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ये है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न।
ये ठीक डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स का उल्टा होता है। जैसा कि अभी आपने डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानकारी दी है, वैसे ही इसका ठीक उल्टा होता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। जैसा कि अब आप यहाँ पर देखिए, आपको चार्ट शो हो रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा था। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है। मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, यानी मार्केट ने यहाँ पर रुक कर सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस से एक बार यहीं पर रुक जाता है और फिर वापस से मार्केट एक बार नीचे आता है। और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बनाया है, यानी पिछला वाला जो सपोर्ट था वहीं पर मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया है। और आपको यहाँ पर दो बॉटम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस चार्ट पैटर्न को हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर दो बॉटम्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। फिर मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर जाता है और जो यहाँ पर इसकी नेकलाइन है, आप यहाँ पर देखिए, पिछली बार जहाँ पर मार्केट रुका था यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो ये नेकलाइन है इसको मार्केट ब्रेक करता है। तो इसका ब्रेकआउट आने के बाद हमें यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनानी है। तो यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तभी हमें यहाँ पर पोजीशन लेनी है और हमें इसका एसएल और टारगेट मैं आपको एक अलग से बैंक निफ्टी का चार्ट लूँगा, अभी वहीं पर आपको समझाऊंगा। तो आपको यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स के अपोजिट होता है। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर अभी ओपन किया है। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मार्केट नीचे आया और यहाँ पर मार्केट ने अपना लो लगाकर एक सपोर्ट लेवल बनाया है। फिर मार्केट यहाँ पर रुक कर वापस से एक बार ऊपर गया। मार्केट यहाँ तक वापस से गया, यानी मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करके एक बार फिर वापस से मार्केट यहाँ पर नीचे आता है। जो पहले वाला बॉटम मार्केट ने लगाया था उसी बॉटम पर वापस से एक बार मार्केट आता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट लेवल का काम भी कर रहा है और हमें यहाँ पर दो बॉटम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल के साथ आप यहाँ पर देखिए, 3 से 4 ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। और जो हमें ये नेकलाइन है, अब हम यहाँ पर सिंपल सी एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये इसकी नेकलाइन है। यहाँ पर मैंने इसकी नेकलाइन ड्रॉ करी है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आपको जितने परसेंट का गैप डबल बॉटम से इसकी नेकलाइन तक है उतने परसेंट का यहाँ पर आपको टारगेट लेके चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐसा यहाँ पर हमें रखना है, जो ये ग्रीन कैंडल है इसके जस्ट लो का, यहाँ पर हमने इसके लो का एसएल रखा है। और इसका एसएल प्लान करने के बाद आप यहाँ पर हमें देख सकते हैं टारगेट भी हमारा मिल चुका है। यानी जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है इसने अपना वर्क यहाँ पर किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अब आप यहाँ पर देखिए, मार्केट हायर लोज बनाते हुए अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर हाई लो का क्रिएशन करते हुए अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और वहाँ पर मार्केट रजिस्टेंस लेता है। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट रजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हमें यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाता है। जब मार्केट वापस से ऊपर गया तो सेकंड टाइम भी मार्केट ने उसी रजिस्टेंस को टच किया जो पहले वाला रजिस्टेंस था। फिर वापस मार्केट वहीं से नीचे आता है और इस नेकलाइन तक प्राइस वापस से आता है। फिर वापस से यहीं से मार्केट रिवर्स करके वापस से उसी रजिस्टेंस पर चला जाता है जो पहले रजिस्टेंस था। तो 3 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया है और आप देखिए, आपको यहाँ पर 3 टॉप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक रजिस्टेंस प्रॉपर लेवल हमें यहाँ पर रजिस्टेंस का देखने को मिला है। और इसके बाद जब नेकलाइन ब्रेक होगी तभी हमें यहाँ पर एंट्री करके चलनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, 3 टाइम्स रजिस्टेंस टच करने के बाद प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद प्राइस नेकलाइन को ब्रेक डाउन देता है। ब्रेक डाउन करते ही यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है ब्रेक डाउन करते ही। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अपना ऐसा आपको यहाँ पर ऊपर रखना है और आपको यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट्स पर भी समझाता हूँ। ये तो अभी लाइन वाला चार्ट था। अभी यहाँ पर मैंने गोल्ड का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स का एग्जाम्पल कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आप देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। प्राइस ने ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रुक कर रजिस्टेंस लिया है। रजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आता है।
नीचे आने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर प्राइस रिवर्स करके ऊपर आता है। जितना मार्केट पहले ऊपर आया था उसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर मार्केट ने वापस से एक टॉप यहाँ पर बना दिया। फिर वापस से मार्केट नीचे आया और इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर गया और यहाँ पर वापस से एक टॉप बना दिया। आप यहाँ पर देखिए, टॉप बनने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर 3 टॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। और जो ये नेकलाइन है यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन किया हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके चलना है और इस कंडीशन में हमें ऐसे रख के चलना है जिस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया है उसी के हाई का। आप अब यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, इसके हाई का हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और हम टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, इस वाले सपोर्ट लेवल तक का, जो कि आप देख सकते हैं हमें हमारा टारगेट ईजिली मिल चुका है। तो ये था ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अब गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चार्ट पैटर्न्स की सीरीज को देख रहे हैं तो आप ध्यान से समझो कि जो डबल बॉटम और डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स था वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। और वहीं अगर हम देखें ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न, वो भी सेम एक दूसरे के अपोजिट चार्ट पैटर्न्स हैं। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये भी सेम ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न्स की तरह है, यानी उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आकर मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट यानी एक लो लेवल लगाया है यहाँ पर। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस वहाँ से रिवर्स होके एक बार वापस से नीचे आता है जहाँ पर पहले आया था। यानी यहाँ पर हमें 2 बॉटम आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर यहीं से मार्केट वर्क करता तो ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हो जाता। अब अगर हम बात करें तो मार्केट ने इस बॉटम के बाद वापस से हाई लगाया जहाँ तक मार्केट पहले गया था और उसके बाद वापस मार्केट नीचे आता है। यानी हमें यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल पर आपको यहाँ पर 3 टाइम्स मार्केट ने टच किया है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तभी हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन लेके ट्रेड लेना है। अभी आप यहाँ पर देखिए, जो नेकलाइन है रेड कलर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होती है तभी हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलेगी और कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही हम ट्रेड में एंटर करेंगे। अब बात आती है कि ट्रिपल बॉटम में कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। बेसिकली जो ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न होता है वो हमेशा बॉटम में मिलता है, बॉटम में ही आपको ये चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेगा। और जो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न होता है वो हमेशा आपको टॉप में देखने को मिलेगा जहाँ की अप ट्रेंड होगा, और ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा। जो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है इसे हम बोलते हैं बुलिश ट्रायंगल पैटर्न, जो कि होता है बुलिश पैटर्न। और हमें इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस मूवमेंट अप साइड देखने को मिलती है। तो अभी आप यहाँ पर समझते हैं कि कैसे ट्रायंगल पैटर्न वर्क करता है। आप यहाँ पर देखिए, प्राइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में मार्केट था। प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आता है, नीचे जाने के बाद फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर वापस से ऊपर आता है और नीचे जाता है। यानी मार्केट हाई एंड लो का क्रिएशन करते हुए यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। जब इस मार्केट में ब्रेकआउट होता है तभी हमें यहाँ पर एंटर करना है। एक्चुअली ये मार्केट में साइडवेज फेज होता है, अभी ये साइडवेज फेज है, और जब यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हमें दे तभी हमें एंट्री करनी होती है। तो इस कंडीशन में हमें ब्रेकआउट होगा तभी हम यहाँ पर एक कन्फर्मेशन के साथ बुलिश ट्रेड लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है तो हम यहाँ पर हमारी पोजीशन बना सकते हैं और हम टारगेट भी अच्छा खासा यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये भी अभी लाइनिंग चार्ट है। अभी मैं आपको एक चार्ट पर भी समझाता हूँ जो कि कैंडलस्टिक वाला चार्ट होगा। अभी हमने यहाँ पर एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न्स को फाइंड किया है। अभी आप यहाँ पर देखिए, हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली इस ट्रायंगल के अंदर साइडवेज चल रहा है। अभी आप भी देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, हाई एंड लोज का क्रिएशन करते हुए मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर है। अब हमें यहाँ पर देखना है जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट करने के बाद हमें यहाँ पर एसएल क्या रखना है और हमें टारगेट क्या रखना है वो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। तो जैसे ही हमने इस कैंडल के बाद हमने यहाँ पर एंट्री करी है, तो एंट्री करते ही जो इस कैंडल का ये लोअर पॉइंट है, तो इस लोअर पार्ट का हमें एसएल रख के चलना है।
यानी हमने यहाँ पर इसके लो का एसएल रख लिया है। और अब बात आती है टारगेट क्या रखना है। तो आप जो ये ट्रायंगल का खुला हुआ पार्ट है, आप इधर देखिए पीछे जो इस ट्रायंगल का खुला हुआ पार्ट है, जितने परसेंट का ये एरिया है उतने परसेंट का हमें अप साइड में एरिया टारगेट रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो आपको ऐसे ट्रायंगल पैटर्न्स भी मार्केट में काफ़ी सारे बनते हुए दिखाई देते हैं। अब जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको कभी भी चार्ट पैटर्न्स रेगुलरली प्रॉफिट नहीं देंगे। कभी आपका चार्ट पैटर्न्स आपको एसएल भी देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको चार्ट पैटर्न्स के बेस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे ही प्रॉफिट होगा। ऐसा आपको कभी एक दो ट्रेड्स में आपको एसएल भी आपको लेना पड़ सकता है, तो आपको एसएल भी लेना चाहिए। और अगर आप एसएल नहीं ले सकते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होने के चांसेस होते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।